आज देश के नाम पीएम मोदी देंगे संदेश। शाम 5 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। कल से लागू हो रही नई जीएसटी दरों पर कर सकते हैं बातचीत। पीएम मोदी के शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का बयान। कहा, लोगों की भलाई और कल्याण के लिए पीएम कर सकते हैं अहम घोषणाएं। एशिया कप में हैंडशेक विवाद के बाद आज फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप सुपर 4 का मुकाबला। पिछले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी थी शिकस्त। भारत पाकिस्तान के मैच में रेफरी होंगे एंटी पायक्रॉफ्ट और पीसीडब्ल्यू की मांग को आईसीसी ने खारिज किया है। मैच के पहले पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की और टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नहीं लिया नाम। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। ओमान के खिलाफ फील्डिंग करते हुए अक्षर पटेल के सिर पर लगी थी चोट। मैच रेफरी एंटी पायक्रॉफ्ट मामले में पाकिस्तान अपनी हरकतों से आईसीसी की नजरों में चढ़ा है। एंटी पायक्रॉफ्ट के साथ हुई मीटिंग का वीडियो बनाने और फिर मीडिया के सामने इस्तेमाल करने पर आईसीसी ने पीसीडब्ल्यू से जवाब मांगा है। पिछले मैच में भारत से मिली हार से पाकिस्तानी क्रिकेट का मनोबल टूटा है। पीसीडब्ल्यू ने खिलाड़ियों के लिए हायर किया और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राहिल कर रहे हैं टीम पाकिस्तान को बूस्ट। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का बयान आया सामने। भारत 125 सीसी बाइक और पाकिस्तान सीडी 70। भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी। सोशल मीडिया पर बयान वायरल। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने भी पाकिस्तान टीम पर साधा निशाना। कहा, मौजूदा टीम की अप्रोच ही सही नहीं। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि मैच कैसे खेले जाते हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर जताई निराशा। कहा, पाकिस्तान निर्दोष की हत्या के लिए जिम्मेदार है। बीसीसीआई का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना ठीक नहीं है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों में उत्साह। लोगों ने कहा कि भारत जीतेगा मैच। भारत में रोमांचक होने की जताई उम्मीद। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर जम्मू में उत्साह। युवा क्रिकेटर्स ने जताई भारत की बड़ी जीत की उम्मीद। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू में उधमपुर एनकाउंटर में शहीद हुए जवान बलदेव चंद को दी गई श्रद्धांजलि। मेजर जनरल पीएस डागर समेत कई सैन्य अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। उधमपुर एनकाउंटर में शहीद जवान बलदेव चंद का आज हिमाचल में बिलासपुर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। गांव में मातम का माहौल। व्हाइट नाइट कॉर्प का एक्स पर पोस्ट। उधमपुर एनकाउंटर में शहीद बलदेव चंद को श्रद्धांजलि दी। जम्मू में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी है। सूत्रों का दावा। उधमपुर के बाद डोडा में भी तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन किया लॉन्च। सांसद इंजीनियर रशीद की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज दूसरा दिन। एआईपी के मुताबिक क्रिकेट को लेकर दोहरी नीति और कश्मीर को नजरअंदाज करने को लेकर हड़ताल। टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44, मुगल रोड, एसएसजी रोड और सिंथन रोड पर यातायात जारी है। पुलिस ने चालकों से की यातायात एडवाइजरी के पालन करने की अपील। जम्मू श्रीनगर हाईवे खुलने के साथ ही दिल्ली की मंडियों में होने लगी जम्मू कश्मीर के सेब की सप्लाई और व्यापारियों के मुताबिक अभी भी काफी माल खराब आ रहा है। आने वाले दिनों में बढ़िया सेब आने की उम्मीद है। अनंतनाग में बीजेपी नेता रविंदर रैना ने की एकता की अपील और कहा कि बाढ़, आपदा और सेब की फसल को हुए नुकसान के बीच ये समय राजनीति का नहीं बल्कि प्रभावित लोगों को मदद करने का है। पुलवामा में आपदा की मार से सेब उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार।
सेब की क्वालिटी के मुद्दे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सादा उमर सरकार पर निशाना। एक्स पर पोस्ट करते हुए महबूबा ने लिखा कि साहब के कार्यकाल में बेहतर गुणवत्ता के लिए उठाए गए कदमों का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार क्वालिटी बढ़ाने के मामले में बनी है मुकदर्शक। मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने उधमपुर के थर्ड का दौरा किया है और इस दौरान नेशनल हाईवे 44 की वर्तमान स्थिति से अवगत हुए। अधिकारियों को सभी काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। एसएसपी आरपी सिंह ने लोगों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बोले राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खुला है। बांडीपुरा में किसानों की फसल बाढ़ के चलते हुई जलमग्न। कृषि विभाग की जमीन पर खेती करने वाले किसानों ने सरकार से की हिस्सा माफ करने की अपील और इन दिनों किसानों को वार्षिक उपज का 1/4 हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पीएम मोदी का सिंधु नदी का पानी दिल्ली तक लाने को ऐतिहासिक बताया है। कहा है कि ये योजना न सिर्फ किसानों को शून्य लागत पर सिंचाई जल देगी बल्कि जल संरक्षण को बढ़ावा देकर भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित जल सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी वही कहते हैं जो हमारे दुश्मन को सूट करता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बयान दिया। कहा कि इरादे साफ है क्योंकि वो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीआईआई की सराहना की है। भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सराहना की। हसनैन मसूदी ने पांपोर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न तीर्थ स्थलों का दौरा किया है। विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्य सचिव जम्मू और कश्मीर अटल डुल्लू ने बारामूला का दौरा किया है। सेवा पर्व मेले का उद्घाटन भी किया। विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। श्रीनगर में डल लेक पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। एलजी मनोज सिन्हा सफाई में शामिल हुए हैं और सफाई अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर सेवा पखवाड़ा के तहत चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा ये अभियान। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। बीजेपी की ओर से नमो युवा दौड़ अभियान पर बोले महासचिव अशोक कौल। कहा कि इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है। पुलवामा के रंगमुल्ला इलाके में हजरत सैयद रकनुद्दीन बगदादी की दरगाह की सफाई की गई है। बीजेपी की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ये सफाई अभियान चलाया गया। अशोक कौल ने दरगाह में हाजिरी भी लगाई। अखनूर के खौड़ में महाराजा हरि सिंह जी की 130वीं जयंती मनाने की तैयारी। 23 सितंबर को होने वाली जयंती के लिए निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए स्थानीय लोग। अनंतनाग में भालू के हमले से एक शख्स घायल हुआ। घायल का नाम मंजूर अहमद मीर बताया जा रहा है। इलाके में अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इलाके में सनसनी। जम्मू में बीजेपी की ओर से नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा दौड़ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उधमपुर में भाजयुमो ने नशा मुक्त समाज बनाने के लिए मैराथन का आयोजन किया है। 500 से अधिक छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। राजौरी के थाना मंडी में सेवा पर्व के मौके पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है। डॉक्टर्स की टीम ने लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया और यहां पर मेडिकल चेकअप किया गया है। अवंतीपुरा में 130 बटालियन सीआरपीएफ ने 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है और इस दौरान जग्गर वॉलीबॉल क्लब और साथ ही साथ पदगामपुरा ने ट्रॉफी अपने नाम की है। राजौरी में सेवा पखवाड़ा के तहत स्कूलों में चलाई गई एक पेड़ मां के नाम की मुहिम और स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया है। तंगमर्ग में अपनी पार्टी की बैठक। गुलमर्ग में सामाजिक कार्यकर्ता मंजूर अहमद मलिक और महराज अहमद मलिक शामिल हुए। पुंछ के गांव कनुइया में खेत में मिला युवक का सड़ा हुआ शव और मृतक की पहचान 23 साल के ऋषभ शर्मा के तौर पर हुई है। 3 दिन से लापता था ऋषभ। बड़गांव में समाज कल्याण विभाग ने अपना घर बिरवाह के सहयोग से किया सेवा पर्व का आयोजन और इस दौरान इंटरेक्टिव सत्रों में नशा मुक्त समाज के निर्माण पर जोर दिया गया।
पुंछ में सुपर लीग 2 क्रिकेट टूर्नामेंट का जिला विकास उपायुक्त ने उद्घाटन किया है। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 88 छात्रों के एक दल को भारत दर्शन दौरे के लिए रवाना किया है। एसएसपी डोडा ने दिखाई हरी झंडी। कटरा में माता वैष्णो देवी का भवन शारदीय नवरात्र के लिए तैयार। देसी और विदेशी फूलों ने बढ़ाई मां के भवन की शोभा। गांदरबल में नगर परिषद ने सेवा पर्व का आयोजन किया है। लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। गुलमर्ग में शेखपुरा बिरवाह लिंक रोड के मैग्नेटाइजेशन काम पे विधायक शफी अहमद वानी ने उद्घाटन किया। सड़क की मरम्मत पर लोगों को सुविधा होगी। पंजाब में बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए नौशेरा का श्री गुरु रविदास सभा गढ़ी चौकी आया आगे और सदस्यों की टीम राशन सामग्री लेकर पंजाब रवाना। एशियाई पेंचक स्लैट खेलों को लेकर श्रीनगर के घंटाघर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 10 देशों से आए एथलीटों ने उनका स्वागत किया है और 25 सितंबर से पंचेक स्लैट खेलों की शुरुआत होगी। कठुआ की आर्य समाज गली में एक सुनार की दुकान पर ठगी का मामला सामने आया है। एक ठग नकली सोना बेचकर लाखों रुपए हड़पने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। अनंतनाग पुलिस के नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी की अचल संपत्ति जब्त की है। एचएसएस राजौरी में मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का समापन हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ओपन क्विज और साथ ही साथ न्यू इंडिया पत्रिका बनी आकर्षण का केंद्र। सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत कटरा में मेडिकल और वेटनरी कैंप का आयोजन किया है। 500 से अधिक मरीजों का चेकअप किया गया है। 100 से अधिक पोनी और खच्चरों का भी चेकअप किया गया है।